क्लास 10th में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। You have learnt in your previous class that sure and bitter taste of food are due to acid and bases respectively present in them। हम पिछली क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि sure and bitter taste of the food are due to acid and base respectively present in them। जो टेस्ट हैं श्योर यदि टेस्ट है तो एसिड है और बिटर यदि टेस्ट है तो बेस है। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवरईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। यदि आपकी फैमिली में कोई एसिडिटी से की प्रॉब्लम से परेशान है आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाने के कारण, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? क्या आप उसको सजेस्ट करोगे एक होम रेमेडी, जैसे कि नींबू का पानी पी लिया, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन उसको दे दिया। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? ये जो आप रेमेडी कर रहे हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप सोच रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा? श्योरली you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify each other effects। ये जो आप सोच रहे हो कि surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base nullify each other। यदि एसिडिटी है तो उसको हम बेस जिसमें होगा वो चीज़ देंगे और जिससे कि उनका इफेक्ट एक दूसरे से नलीफाई हो जाए या कैंसिल आउट हो जाए, एसिडिटी दूर हो जाए। Recall how we test sour and bitter substance without testing them। Recall, हम यदि चेक करें कि सोर और बीटर टेस्ट किसी सब्सटेंस के अंदर है तो वो कैसे पता चलेगा? You already know that acid are sour in taste and change in the color of blue litmus to red। हमको पता है एसिड वो होते हैं जिनका सोर इन टेस्ट में होता है और चेंज कर देते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में, ब्लू टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। वेयर एज बेस आर बीटर, बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, इसमें उल्टा होगा, जो बेस होगा वो रेड को क्या कर देगा? ब्लू कलर चेंज कर देगा लिटमस पेपर का। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस्ड दैट a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it। आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ, कपड़ों के ऊपर यदि हम देखें रेडिश ब्राउन वैन सोप, जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन साबुन के साथ। विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक है नेचर में। इज स्क्रब्ड ऑन इट, उसके ऊपर। It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water। वो उसका कलर येलो हो जाता है जब हम उसको वाटर के साथ में वॉश करते हैं। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and bases। हम कुछ एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं। इंडिकेटर वो होते हैं जो कि इंडिकेट करेगा कि भाई जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन to test for acid and bases। In this chapter we study the reactions of acids and bases, how acid and base can cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day to day life। ये जो चैप्टर है इसमें हम कई सारी रिएक्शन स्टडी करेंगे जो एसिड और बेस की होंगी और कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स इसमें हम देखेंगे जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो क्या है? एक प्रकार की पर्पल डाई है। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीची, ए plant belonging to the division of Thallophyta and is commonly used as an indicator। आप जो लिटमस सॉल्यूशन जो लेके चलते हैं वो एक प्रकार की पर्पल डाई है जो कि
एक्सट्रैक्ट की जाती है। लीचन ए प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफिटा, एक प्लांट से हम इसको अलग करते हैं। एंड कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, जो कि इंडिकेटर के तौर पर यूज होती है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना ही तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। इट्स कलर इज पर्पल, इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेजिया, पेटोनिया एंड गिरेनियम, विच indicate the presence of acid or base in solution. These are called acid base indicator or sometimes simply indicators. और भी काफ़ी सारे नेचर के अंदर इंडिकेटर्स हैं जो कि बताते हैं कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। देर आर मैनी नेचुरल मटेरियल लाइक कैबेज लीव्स, टर्मरिक कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटोनिया एंड जर्मेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ये भी कुछ एक ऐसे नेचुरल मटेरियल हैं जो कि बताते हैं कि आपने जो लिया है सॉल्यूशन वो एसिड है या बेसिक है। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, इनको ही हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। और समटाइम सिंपली इंडिकेटर, और समटाइम हम सिंपली क्या कह देते हैं, इनको इंडिकेटर ही कह देते हैं। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस, अंडरस्टैंड करेंगे हम कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टी एसिड एंड बेस की। एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी, यदि हम अपनी केमिस्ट्री लैब में देखें एक्टिविटी 2.1 से हम इसको देखेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा। हम कलेक्ट करेंगे कुछ एक सैंपल साइंस लेबोरेटरी में, HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसका फार्मूला याद रखेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3 है, एसिडिक एसिड CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये कुछ एक केमिकल सैंपल हैं, हम लेंगे केमिस्ट्री लैब में से। पुट ए ड्रॉप ईच ऑफ दी अबव सॉल्यूशन इन ए वाश ग्लास, इनमें से हम एक एक ड्रॉप लेंगे इनकी वाश ग्लास के अंदर। टेस्ट विद ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर एज शोन इन टेबल 2.1, हम इंडिकेटर की मदद से देखेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, जो कि टेबल 2.1 में आगे दिया हुआ है। What change in color did you observe with red, litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? आप देखेंगे कि कैसा कलर चेंज आ जाता है। रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है या ब्लू रेड में होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यहाँ पर आप इंडिकेटर फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन, ये हम लेके चलेंगे। टैबलेटेड यू ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 टेबल 2.1 सैंपल सॉल्यूशन लेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन लेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेंगे, फिनोप्थलीन सॉल्यूशन लेंगे, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन लेंगे, और हम इस सभी की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि रेड टू ब्लू होता है तो क्या होगा और ब्लू टू रेड होता है तो वो क्या है, एसिड है या बेस है। हमने पीछे बताया था एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है और बेस उसका उल्टा होता है, रेड को ब्लू, लिटमस पेपर को कलर चेंज कर देता है। दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. हमने ये जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए हैं चेंज चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है और या बेसिक है, उसके कलर चेंज से पता चल जाता है। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज, कुछ एक ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, कलर स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडिया के अंदर। दीज आर कॉल्ड olfactory इंडिकेटर्स, उनको हम olfactory इंडिकेटर्स भी कह देते हैं। लेट अस ट्राई सम आउट ऑफ सम ऑफ दिस इंडिकेटर। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ एक और ट्राई करेंगे। एक्टिविटी 2.2 से हम समझेंगे। टेक सम फाइनली chopped anions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acid and base. हम कुछ एक finely chopped anionic onions लेंगे in a
प्लास्टिक बैग के अंदर विद सम स्ट्रिप्स, कुछ स्ट्रिप्स के साथ में और कुछ क्लीन कपड़ों के साथ में। टाई अप दिस बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट, और उसको हम पूरी रात के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे। क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिड, और फिर हम उसको क्लोथ जो स्ट्रिप्स हैं उसको हम यूज़ करेंगे चेक करने के लिए एसिडिक है या बेसिक है। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, उनमें से कोई 2 कपड़ों के टुकड़े लेंगे और उनका हम ऑर्डर चेक करेंगे स्मेल चेक करेंगे, ऑर्डर में स्मेल। कीप दम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन दी अदर। हम उनमें से एक के ऊपर 2 डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेंगे और दूसरे के हम डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डाल के देखेंगे। रिंस बोथ द क्लॉथ स्ट्रिप्स विद द वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, जो दोनों के दोनों जो स्ट्रिप्स हैं उसको हम वाटर के साथ में रिंस करेंगे, साफ करेंगे। एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, और फिर से हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे स्मेल। नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, उसके बाद में हम कुछ डाइल्यूट वेनिला लेंगे एंड क्लोव ऑयल लेके चलेंगे एंड चेक देयर ऑर्डर, और उसका ऑर्डर फिर से हम चेक करेंगे। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर, एक टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट HCl लेंगे, दूसरे में हम डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेंगे। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड सेक वेल, और कुछ एक ड्रॉप्स हम डाइल्यूट वेनिला की लेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में और सेक वेल, और अच्छे से उसको मिक्सअप करेंगे। चेक दी ऑर्डर वंस अगेन एंड सेकेंड चेंज इन ऑर्डर इफ एनी, और उसको हम फिर से चेक करेंगे उसकी स्मेल में ऑर्डर में क्या चेंज आया। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद द डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह हम चेंज इन ऑर्डर और क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH के साथ में भी हम उसको अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। विच ऑफ दीज वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव्स कैन बी यूज्ड एज olfactory इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। ये जो हम यहाँ पर देखेंगे वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज olfactory इंडिकेटर्स कहेंगे हम इनको, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, और इस अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ एक और भी एक्टिविटी हम लेके चलेंगे जो कि एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो एसिड और बेस हैं वो कैसे मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं। एक्टिविटी 2.3 से हम बताएंगे क्वेश्चन। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट्स, ये जो हम एक्टिविटी करेंगे टीचर की प्रेजेंस में ही करनी है, बहुत ही सावधानी से। सेट द अपरेटस शोन इन फिगर 2.1, अपरेटस को सेट करेंगे जैसे कि फिगर 2.1 में दिया हुआ है, जैसे ये फिगर है 2.1। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। हमने यहाँ पर एक स्टैंड लिया है, टेस्ट ट्यूब ली है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, जिंक के कुछ एक हमने इसके अंदर टुकड़े लिए हैं, हाइड्रोजन गैस बबल्स इसमें हम निकलेंगे, ये डिलीवर ट्यूब से हम हाइड्रोजन गैस को अलग कर लेंगे। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड कैंडल, कैंडल के पास में हम जब लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो वो पॉप साउंड होगी उसकी। सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, इसके जो बबल्स हैं सोप के, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी, हमने ये सोप सॉल्यूशन लिया है। तो ये फिगर होगी 2.1। टेक अबाउट 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल टू इट। हमने जैसा कि डायग्राम में बताया 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, आपने सरफेस के ऊपर क्या देखा। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, यहाँ पर कौन सी गैस पास होती है। वाई द बबल्स फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन, ये बबल्स क्यों बनते हैं। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने पीछे ऑब्जर्व किया कि भाई साउंड आएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड एसिडिक एसिड आर दी ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ द सेम और डिफरेंट। क्या ये जो ऑब्जर्वेशन देंगे दूसरे एसिड, क्या ये सेम देंगे या डिफरेंट देंगे। हमने देखा कि कोई भी जो मेटल है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ में तो हाइड्रोजन गैस देता है।
Note that the metal in above reaction displays hydrogen from the acid. This is seen as hydrogen gas. The metal combine with remaining part of the acid and forms a compound called a salt. जब एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो एक साल्ट बनता है. Thus the reaction of metal with acid कैन बी समराइज. एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाएंगे, साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी. और कैन यू नाउ द राइट दिस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व.